नए साल के लिए इस बार मुझे आया एक मंदिर की तरफ से 5 किलो केक का ऑर्डर। ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर था मेरे लिए और मुझे लगा कि बिगिनर बेकर्स को ये सिखाना चाहिए कि बड़े केक के ऑर्डर्स किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। नमस्कार, मेरे चैनल होममेड बाय श्वेता पे आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ना वो काफ़ी लंबा हुआ था मुझे शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट थे इसके अंदर। लेकिन मैंने इसको ट्राई किया है छोटा बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को शॉर्ट में सिखा सकूं कि मैंने ये वीडियो किस तरह से बनाया, मैंने ये 5 किलो वाला केक कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, स्पंज रेडी कर लिया था। तो नीचे के टियर के लिए मैंने लिया था 10 इंच का टिन और ऊपर के टियर के लिए मैंने लिया था 7 इंच का टिन। तो यहाँ पे मैंने दोनों केक्स के स्पंजेस को पहले रेडी कर लिया था, क्योंकि उन्हें बेक होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने केक के ऊपर का जो लेयर है ना, मैं उसको निकाल के दोनों ही केक्स को मैं 4-4 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। अब उसे हम बनाएंगे चॉकलेट के साथ, चॉकलेट फ्लेवर में। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंपाउंड चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मिल्क और डार्क चॉकलेट दोनों को मिला के मैं गनाश बनाऊँगी। दोनों को मिक्स करने से क्या होता है ना, चॉकलेट का फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। कभी कभी किसी लोगों को डार्क चॉकलेट का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है ना, तो ये चीज़ इसमें नहीं रहती है। तो मैंने क्या किया है, दोनों चॉकलेट्स को 80% तक मैंने पहले पिघाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम जितना दूध। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम चॉकलेट लिया था और उसमें डाला मैंने 300 ग्राम दूध। तो पहली दफ़ा अगर आप इसे मिक्स करोगे ना तो आपको थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। उसके बाद भी आपको इसे 1 घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रखना पड़ेगा। तो ये हो गया गनाश, हमारा स्पंज भी रेडी है। तो अब हम रेडी कर लेते हैं हमारा व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 700 ml जितना व्हिपिंग क्रीम लिया हुआ है और इसे मैं स्टैंड मिक्सचर में व्हिप करके साइड में रख दूँगी। मुझे 15 से 20 मिनट लगा था इतनी क्रीम को व्हिप करने के लिए। तो मेरा व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब मैं करूँगी मेरे बोर्ड का वे, मतलब मैं मेरे बोर्ड को पहले नाप लूँगी कि उसका वज़न कितना है, ताकि फाइनल वेट में से मैं उसको माइनस कर सकूँ। तो मेरा जो ड्रम बोर्ड था वो था 230 ग्राम्स का। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऊपर के टियर के लिए मैं पहले एक बोर्ड रेडी कर रही हूँ बीच में से होल बनाते हुए, ताकि मैं इसके बीच में डॉवल डाल सकूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, मुझे थोड़े से नोकीले साधन की मदद से करना पड़ रहा था, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह। और ये जो प्लास्टिक का मैंने लिया हुआ है डॉवल, उसको मैं क्या करूँगी, नीचे के छोर को थोड़ा सा जला के इस तरह से दबा देना है आपको, ताकि वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। उसके बाद आपको होल में इस तरह से फंसा के आपके डॉवल को सिक्योर कर लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं केक की तरफ। तो केक के लेयर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम रेडी ले लिया है, मेरा जो गनाश है वो भी रेडी है और मेरा केक के लेयर्स भी मैंने रेडी करके रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी व्हिप क्रीम जो है ना, उसे हम अलग से बर्तन में निकालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच जितना गनाश, ताकि हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाए, जिसे हम डालेंगे लेयर्स के बीच में और साथ में हम डालते जाएंगे हमारा गनाश भी। तो यहाँ पे मैंने मेरा बोर्ड ले लिया है। सबसे पहले उसको फर्म रखने के लिए, मतलब कि हमारा केक स्लाइड ना हो जाए ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, गनाश का एक छोटा सा पतला लेयर डाल देंगे, ताकि वो ग्लू जैसा काम करे और आपके जो केक का लेयर है वो चिपका रहे। अब पहले लेयर में मैं क्या कर रही हूँ, पानी से उसको सोक करने के बाद, यहाँ पर मैंने सिर्फ पानी से सोक किया है, शुगर सिरप से नहीं। उसके बाद हमने गनाश डाला, फिर से क्रीम की पतली लेयर लगाई और उसके बाद हम फिर से गनाश डालेंगे। तो बस यही प्रोसेस आपको करना है, पानी का लेयर डालना है, उसके बाद गनाश, फिर आपकी चॉकलेट क्रीम और फिर से गनाश डालते हुए मैंने यहाँ पे चारों लेयर्स को एक के ऊपर एक सेट करके इस तरह से बाहर का कोटिंग देके उससे क्रम कोट कर लिया था। अब इस लेयर के ऊपर हमारा छोटा लेयर आएगा, तो उसके पहले मैं क्या करूँगी ना, आपको छोटे लेयर को प्रिपेयर करने के लिए बीच में से थोड़ा सा केक निकालना पड़ेगा। हम गड्ढा इसलिए बनाते हैं ताकि जब आप ऊपर का टियर रखोगे ना, तो आपका केक बिल्कुल इवन शेप में सेट होगा, मतलब कि ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं रहेगा, वो आराम से ये जो हमने स्पेस बनाया है उस स्पेस में वो फिक्स हो जाएगा। तो जैसा हमने बड़े लेयर को बनाया था नीचे वाले बॉटम को, उसी तरह मैंने टॉप लेयर को भी 4 लेयर्स के साथ बना दिया था और दोनों को मैंने पूरी रात फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब दूसरे दिन मैंने उसको निकाल के बाहर का फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का ही व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ
और एक बार फ्रॉस्टिंग करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था इस तरह के स्क्रैपर की मदद से। तो आप भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहे तो उसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये स्क्रैपर की मदद से मैंने पूरे डिज़ाइन को बना लिया है। अब हमने, आपको याद होगा कि हमने इस बोर्ड के ऊपर एक होल बनाया था जिसमें हम डॉवेल डालने वाले थे। तो डॉवेल को मैंने नीचे से जला के फ्लैट कर दिया है। अब मैं सीधा उसको केक के ऊपर डाल के इस तरह से डॉवेल को बाहर निकाल रही हूँ। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि हमने नीचे से जलाया था, इसलिए वो डॉवेल जो है वो हमारे बोर्ड के नीचे अच्छे से फिट हो गया है और वो सरकेगा भी नहीं और आराम से हमारा केक जो है ना वो सिक्योर रहेगा इसके ऊपर। तो जब तक हम इसको यहाँ से बंद करके फिनिशिंग टच दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँगी, मेरा दूसरा बॉटम लेयर लेके आ रही हूँ। बॉटम लेयर को भी हमें अभी फ्रॉस्टिंग करना बाकी है, लेकिन मैं उसके पहले क्या करती हूँ, फिर से मेरा बोर्ड का साइज़ चेक करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहिए था, तो मैंने इसको बीच में से और थोड़ा सा केक निकाल के जितना मेरा केक बोर्ड था उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे जगह बना ली है। अब इस वाले टियर को भी हम क्या करेंगे, वाइट क्रीम की मदद से फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप आराम से उसे फ्रॉस्टिंग करिए जिस तरह से आपको फिनिशिंग चाहिए। आपका अगर डिज़ायर्ड फिनिश आ जाता है उसके बाद आप आगे का काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 15-20 मिनट लगे थे उसको फिनिशिंग टच देने के लिए। अब आप जो बीच का ये गैप देख रहे हैं ना, बीच का जो पार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे मुझे कोई क्रीम नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि हम उसके ऊपर रखने वाले हैं ऊपर का टॉप टियर। तो सेम स्क्रैपर की मदद से मैंने नीचे वाले टियर को भी अच्छे से डिज़ाइन बना लिया है, मतलब टॉप और बॉटम दोनों में सेम डिज़ाइन आ गया है। अब मैं डॉवेल वाला जो केक का टॉप टियर था ना उसको लेकर आ रही हूँ फ्रिज से, और अब मैं उसे सेट करूँगी हमारे केक के ऊपर। तो देखिए हमारे केक के ऊपर की क्रीम भी बच गई और हमने जो गैप बनाया था ना, वहाँ पे स्पेस जो बनाई थी, उस स्पेस में अच्छे से मेरा जो ऊपर का टॉप वाला जो टियर का बोर्ड है ना वो अच्छे से उसमें फिट हो रहा है। मतलब आपका जो केक का लेवल होगा ना वो बहुत ही इवन लेवल आएगा। तो ये टिप मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब जो भी हमें गोल्डन कलर का बोर्ड दिख रहा था ना उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रीम लगाते हुए उसे छुपा देंगे ताकि हमारे केक के बीच में बिल्कुल इवन लेयर्स लगे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने बाहर निकाला हुआ डॉवेल है, आपको याद होगा कि हमने इसको जला के बोर्ड के नीचे उसको फंसाया था। बस हमें अभी उसको पुश करके सीधा नीचे के बॉटम लेयर तक लेके जाना है। और जो भी एक्स्ट्रा बचता है ना, मैंने उसको पकड़ और कैंची की मदद से एक्स्ट्रा वाला डॉवेल काट लिया था और बाकी का जो बच गया है उसको और पुश करते हुए सीधा बॉटम टियर को टच करते हुए केक के अंदर डाल दिया था। तो हमारा केक अभी बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। नीचे के बॉटम लेयर में भी मैंने 5 डॉवेल के टुकड़े लगाए थे चारों तरफ, ताकि हमारा जो बोर्ड है ना वो उसके ऊपर आराम से फिट हो सके। अब मैंने इस बार क्या किया है ना, इसको ये मंदिर के लिए जा रहा था तो थोड़ा मुझे इनोवेटिव होने का मन किया और मैंने उसके ऊपर सजाने के लिए बूंदी मंगा ली। तो ये बूंदी जो है मैंने दुकान से मंगाई थी, लेकिन अगर आपको घर पे बनानी है तो मेरे वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, मेरे लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बूंदी लगाने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं इसके ऊपर चॉकलेट की ड्रिप लगाऊंगी ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जो गनाश हमारे पास बचा था ना, हमने लगभग 1 किलो जितना गनाश बनाया था, लेकिन सारा का सारा यूज़ नहीं हुआ था, सिर्फ 800 या 700 ग्राम जितना ही यूज़ हुआ था। तो उसी गनाश को मैं वापस से पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ और इस तरह से चेक कर रही हूँ कि आपका जो गनाश का कंसिस्टेंसी है वो कितना गाढ़ा या कितना पतला है। आपका गनाश अगर थोड़े टाइम बाद रुक जाता है और आपको लगता है कि इतने टाइम में आपके केक पे वो अच्छा लगेगा, तो आप वो वाली कंसिस्टेंसी पे उसे ले सकते हैं। अगर बहुत पतला लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा गनाश बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन दे रहा है, क्योंकि हमने जो केक के ऊपर स्क्रैपर से डिज़ाइन बनाई थी ना, उसकी मदद से वो जो ड्रिप है ना वो रुक रुक के गिर रही है और बहुत ही बढ़िया से डिज़ाइन दिखा रही है। तो यहाँ पे मेरे दोनों टियर्स पे मैंने गनाश की मदद से ड्रिप्स लगा दिए हैं और जो ऊपर की टियर में जो गैप बचा था ना वो भी मैंने बाकी के बूंदी की मदद से गैप को फिल कर दिया है। अब नीचे के बॉटम टियर में मैं एक एक बूंदी लगाते हुए गोल्डन बॉर्डर का एक
लुक दे रही हूँ। जैसे हम गोल्डन पर्ल्स के साथ बॉर्डर बनाते हैं ना, सेम वे मैं यहाँ पे बूंदी का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर, उसके ऊपर चॉकलेट का कलर और उसके साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब ऊपर का जो टियर बचा है ना, वहाँ पे भी मैंने कुछ सोचा है। तो मेरे पास यहाँ पे कुकी कटर है। मैं क्या कर रही हूँ, उसको बीच में इस तरह से रख रही हूँ और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैं बूंदी इस तरह से डाल रही हूँ। और थोड़ी सी बूंदी डालने के बाद मैंने चम्मच की मदद से उसे थोड़ा सा प्रेस कर लिया है, थोड़ा सा दबा लिया है इस तरह से, ताकि वो आराम से क्रीम में सेट हो जाए। और धीरे से हमें कुकी कटर को उठा लेना है। अगर कोई बूंदी साइड में गिरी है तो आराम से उससे आप फिक्स कर सकते हैं। अब मैं स्टार नोज़ल ले रही हूँ और थोड़ी सी क्रीम में मैंने क्या किया था, ऑरेंज कलर, क्योंकि हमने बूंदी डाली है तो मैंने क्रीम में थोड़ा ऑरेंज का मिक्स एंड मैच बनाने के लिए ऑरेंज कलर डाला है। और एक ही पाइपिंग बैग में मैंने 2 कलर्स डाल के इस तरह से रोजेट बनाने का सोचा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक ही पाइपिंग बैग में मैंने डाला है ऑरेंज कलर एक साइड पे और एक साइड पे डाला है वाइट कलर। और स्टार नोज़ल की मदद से मैं इस तरह के रोजेस पाइप कर रही हूँ। ये जो गैप बचा हुआ है हमारे टॉप टियर के ऊपर, वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो ये बनाने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि ये केक मंदिर के लिए जा रहा था और सबको प्रसाद के तौर पे बँटने वाला था। तो प्रसाद के साथ साथ बूंदी भी एक प्रसाद का ही रूप है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इसके साथ बूंदी को भी इनकॉर्पोरेट किया। अब मुझे उसके ऊपर लिखना था श्री पाथी जी महाराज, ये एक भगवान का नाम है और मुझे उसके ऊपर लिखना था। तो मैंने क्या किया कि केक के ऊपर तो जगह नहीं था, इसलिए मैंने केक बोर्ड पे लिखने का सोचा। तो नाम लिखने के लिए मैं यहाँ पे छोटे से फॉन्डेंट की पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने फॉन्डेंट की पट्टी को पहले काटा है और दोनों साइड से इस तरह से ट्रायंगल्स निकाल दिए हैं ताकि वो रिबन जैसा लगे। अब इमीडिएटली मैं इसके ऊपर नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये फॉन्डेंट थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इस तरह के एडिबल मार्कर की मदद से उसके ऊपर लिखना शुरू करूँगी। तो आपका जो एडिबल मार्कर है ना, वो आपके फॉन्डेंट के ऊपर भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे 30 मिनट के बाद मेरा फॉन्डेंट बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो उसके ऊपर मैंने लिख दिया था ये मैसेज, जहाँ पे मुझे लिखना था श्री पाथी जी महाराज। तो ये मैंने लिख दिया है, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बस अभी उससे मुझे बोर्ड के ऊपर चिपकाना है। तो आप सेंटर पॉइंट देख के इस तरह से पहले उसे सेट कर लीजिए और जब आपको लगे कि आपका सेट हो चुका है तो उसे थोड़ी सी जेल की मदद से सजा दीजिए। फिर मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दिया और ये हो गया रेडी मेरा 5 किलो का केक 2 टियर्स में विद चॉकलेट ड्रिप्स और चॉकलेट फ्लेवर और बूंदी के साथ मैंने उसको सजाया था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर यूज़फुल लगा है और लगा है कि आपको ये बनाना चाहिए, इंस्पिरेशन मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेकिंग।